हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धा। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। कुछ सुंदरियां कमलों के बीच से निकलकर राजकुमार के कमल लिए कमल नयनों वाले पद्म मुख के तरह राजकुमार के पास कमल देवी पद्मा के समान खड़े थे। और कुछ अन्य सुंदरियां उचित हाव भाव के साथ सरल अर्थ वाला एक मधुर गीत गाकर, ताकि यह संयत राजकुमार भी उत्तेजित उत्तेजित हो जाए और उसकी दृष्टि कह रहे थे, अरे तुम किस मोह माया के जाल में पड़े हो राजकुमार, इधर आओ। एक अन्य सुंदरी ने अपने आभायुक्त मुखमंडल पर अपनी भ्रू रूपी कमान को पूरा तान कर राजकुमार के मुख से मुद्रा की नकल मुख की नकल कर रहे थे। बनाकर बनाई जैसे कि वह नायक की भूमिका निभा रही हो। एक अन्य सुंदरी ने, जिसकी सुंदर छाती उभरी हुई थी, जिसके कानों की बालियां हवा में झूम रहे थे, वह जोर से हंसी हंसी और बोली, राजकुमार यदि हमें पकड़ सको तो पकड़ के दिखाओ। और कुछ सुंदरियों ने उसे राजकुमार को उस फारों की लड़ियों के बंधन में बांधने की कोशिश की। कुछ सुंदरियों ने राजकुमार पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का भी प्रहार किया। एक अन्य सुंदरी ने राजकुमार को बुलाने के लिए एक अम्र वृक्ष की शाखा को हाथ में पकड़कर वासना में डूबे हुए एक फूल को दिखाया और पूछा, राजकुमार यह किसका फूल है। एक अन्य दूसरी सुंदरी ने राजकुमार की पुरुष की तरह जैसी चाल ढाल दिखाकर और हाव भाव बनाकर पुरुष के जैसे कहा, हे स्त्री द्वारा पराजित हो जाओ राजकुमार और इस पृथ्वी को जीत लो। एक दूसरी सुंदरी ने एक नील पद्म की गंध लेते हुए अपनी गोल गोल आंखों को मटकाते हुए राजकुमार को उत्तेजना में कुछ स्पष्ट शब्दों में राजकुमार से कहा, संबोधित किया कि राजकुमार तुम स्वामी मधु गंधी पुष्पों से अच्छा देते इस अम्र फल को देखो, जिस पर कोकिला गाती है और लगती है कि जैसे कि वह स्वर्ण पिंजरे में कैद हो गई हो। दूसरी सुंदरी ने कहा, राजकुमार यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखें, जो प्रेमियों का शोका वर्धक है और जहाँ मधु मक्खियाँ ऐसे गुंजारमान करती है जैसे मानो वे अग्नि पथ पर हो गए। दूसरे ने सुंदरी ने कहा, राजकुमार यहाँ आए और अम्र लतिका से ये लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखे, मानो स्वत वस्त्रों में ये कोई पुरुष किसी पीताम्बर वस्त्र धारणी स्त्री से लिपटा गया हो। इसके बाद दूसरी सुंदरी ने अंगूरी रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित कर इस कुरवक वृक्ष को देखे राजकुमार से बोली, ये राजकुमार इस प्रकार झुका हुआ जैसे मानो स्त्रियों के नखों की लालनी से रंजित हुआ आहत हुआ होगा। दूसरी सुंदरी ने कहा, राजकुमार तरुण अशोक को देखे, जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। ऐसा लगता है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर ही लज्जा से झुका जा रहा हो। इस झील को ही देखें राजकुमार, जिसके तट पर सिंधवार उगी है, मानो श्वेत वस्त्र पहने हुए एक सुंदरी रमणी लेटी हुई है। स्त्री जाति का राशि सामर्थ्य देखो राजकुमार, पानी में वह चकवी आगे आगे जाती है और उसका हर नर पीछे पीछे चलता है, मानो वह उसका दास हो गया हो। राजकुमार आओ, मत कोकिल
का संगीत सुनो जो गा रहा है और दूसरा कोयल अक्षर रस अनुकरण करते हुए अपनी स्वीकृति दे रहा हो। इसके आगे सुंदरी ने कहा, अच्छा होता है यदि बसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में राजकुमार में होता और वह यह अपने आप में एक विचारशील व्यक्ति होते जैसे विचार ना होते जो सदाचारी होते यही विचारता रहता हो कि वह कितना बुद्धिमान है। इस प्रकार इन प्रेम सक्त स्त्रियों ने राजकुमार को हर संभव कोशिश की घेरने और वशीभूत करने का प्रयास किया और राजकुमार को जीतने का प्रयास किया। इतने सारे सुंदरियों ने प्रयास किए राजकुमार को जीतने के लिए पर असफल रही। वह सुनते प्रसन्न न राजकुमार ना प्रसन्न हुआ और न ही मुस्कुराया। उनकी वास्तविक अवस्था देखकर राजकुमार ने बिना विचलित हुए स्थिर मन और एकाग्रित होकर विचार करता रहा। इन स्त्रियों में राजकुमार बोले, इन स्त्रियों में ऐसी क्या कमी है कि ये इतनी भी कल्पना नहीं कर सकते कि वह चंचल व अस्थिर होता है। उनका जो भी सौंदर्य है बुढ़ापा उसका नाश कर देगा। इस प्रकार प्रलोभन का यह क्रम बिना किसी परिणाम के महीनों वर्षों तक चलता रहा किंतु राजकुमार को वो सुंदरियां अपने बस में नहीं कर सके। इसके बाद जब राजकुमार पुरोहित को पता चला कुल पुरोहित उदाई समझ गया कि तब सुंदरियां अपने प्रयास में असफल हो चुकी हैं और राजकुमार ने उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई दी। इसके बाद नींद कुशल उदय ने राजकुमार से स्वयं मिलने की और बातचीत करने का विचार विमर्श किया। इसके बाद राजकुमार से एकांत मिलकर उदय ने कहा कि राजकुमार, मुझे राजा ने आपके सुपुत्र मित्र के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए मैं हृदय से एक शुभ चिंतक हूँ। मित्र की तरह आपसे मिलना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ। उदय ने कहना आरंभ किया, राजकुमार, किसी हितकारी काम से बचाना हित कर काम करने के लिए आग्रह करता हूँ और विपत्ति में साथ ना छोड़ना मित्र के यही 3 लक्षण होते हैं। आगे उदय ने कहा, यदि मैं अपनी मैत्री का आश्वासन देने के अंतर भी आपके पुरुषार्थ के महान उद्देश्य से विमुख होने पर भी आपको न समझा पाऊं तो मुझे कोई मैत्री भावना नहीं होगी। चालाकी और कपट से उदय स्त्रियों से प्रेम जताना अच्छा होता है। यह संकोच को दूर करना होता है और स्वयं के आनंद के लिए भी लाभदायक होता है। उदय ने राजकुमार से कहा और मन का रंजन भी होता है। इसके बाद उदय ने कहा, स्त्री के प्रति उदारपूर्ण व्यवहार करने और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने से स्त्री का दिल जीता जा सकता है और वास्तव में सद्गुण ही प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती और सामान चाहती है।